वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की बुक का चैप्टर 1 करेंगे। साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बुक का सीटेट के जूनियर लेवल के एग्ज़ाम के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 कौन सा है? वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लेकिन जो मनुष्य और जंतु होते हैं वो अपना भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? पौधों पे और जंतुओं पे। यानी कि हम लोग जो सब्जियां खाते हैं वो पौधों से मिलती हैं, फल फ्रूट्स, और जो अंडे मांस मछली खाते हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो जो हम लोग होते हैं वो अपने भोजन के लिए पौधे और जंतुओं पे डिपेंड रहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने देश के इतने अधिक लोगों के लिए भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, यानी कि फूड किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन की ज़रूरत है, यानी कि नियमित उत्पादन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि भोजन का वितरण, प्रॉपर मैनेजमेंट, रेगुलर प्रोडक्शन, भोजन प्रदान करने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या को आवश्यक है। इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि किसान किस तरह से फसल उगाते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी टूल्स यानी कि कौन कौन से औजार यूज़ करते हैं, फसल कौन कौन सी होती है, किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन उठता है वो है व्हाट इज क्रॉप, यानी कि फसल क्या है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप, यानी कि जब एक ही तरह के पौधे किसी स्थान पर लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट, यहाँ पे गेहूं की फसल की बात की है एग्जाम्पल के तौर में। मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट, यानी कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होगी। आपने कई तरह की फसलें देखी होंगी, जैसे कि वेजिटेबल्स, अनाज, फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है सभी तरह के फसल की। कई तरह की होती हैं फसलें। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। इस चैप्टर में जो आगे है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि फसल के प्रकार। These can be classified on the basis of the season in which they grow, यानी कि जिस मौसम में ये उगाए जाते हैं उस बेसिस के आधार पे इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। खरीफ क्रॉप पहला है, दूसरा है राबी क्रॉप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन उठते हैं। जो इसमें दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो ये हैं, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन, यानी कि वो फसल जिनको बरसात के मौसम में बोया जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु में जिन क्रॉप्स को बोया जाता है उनको खरीफ क्रॉप के अंडर में रखा गया है, और जिनको विंटर सीजन में बोया जाता है, उगाया जाता है, उनको राबी क्रॉप्स में रखा गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो रेनी सीजन का जो मंथ होता है वो जून से सितंबर होता है, उसी तरह से जो रेनी सीजन का होता है, और जो विंटर सीजन का होता है वो अक्टूबर से मार्च में होता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, जैसे कि पैडी यानी कि धान, मेज यानी कि मक्का, मूंगफली, ग्राउंडनट, सोयाबीन और कपास कॉटन। उसी तरह से यहाँ पे राबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि वीट, ग्राम, चना, मटर, पी, मस्टर्ड यानी कि सरसों, लाइन सीड यानी कि अलसी। इस तरह से यहाँ पे आपको राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल दिख रहे हैं, क्या होते हैं, किस हिसाब से इनको बांटा गया है। जिनको मतलब रेनी सीजन में बोया जाता है जिन फसलों को, उनको खरीफ क्रॉप के अंडर में रखा गया है, और जिनको विंटर सीजन्स में बोया जाता है उनको राबी क्रॉप्स के अंडर में रखा गया है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको अगला पॉइंट दिखेगा वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि फसल उगाने के लिए
जो किसान होता है उसको क्या क्या एक्टिविटी करनी होती है, बेसिकली आपको ये पढ़ना है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में डिटेल बताया गया है, पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी कि फसल उगाने के लिए जो किसान एक्टिविटी करता है उसको पढ़ना है। सबसे पहले जो किसान करता है वो क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है, वो बुआई होता है, यानी कि सोइंग, यानी कि बुआई होता है, यानी कि फिर वो बोता है बीजों को। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद और उर्वरक ऐड करता है, देता है, यानी कि अपने फसल उगाने में जो थर्ड स्टेप उसका होता है वो क्या होता है, खाद और उर्वरक देना। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है इरिगेशन, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो सिंचाई। फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सिंचाई करना। उसके बाद जो 1 2 3 4 जो फिफ्थ स्टेप होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार। हिंदी में वीड्स को खरपतवार कहते हैं, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब खेती करते हैं तो बीच बीच में कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जिनको बिना बोए उगाते हैं, तो उनको हटाते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं हम लोग मिट्टी में, जो खाद दे रहे हैं, उसका फ़ायदा उन्हीं क्रॉप्स को हो जो उगाई जा रही हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इसको प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग वीड से मिट्टी को, फसल को अपनी। एंड में क्या होता है, कटाई होती है, यानी कि हार्वेस्टिंग। फिर उसके बाद ये जो फसल होती है तैयार हो जाती है, कटने के बाद इसे स्टोर करते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, स्टोर। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि फसल उगाने से पहले किसान जो होता है वो अपने खेत की मिट्टी को तैयार करता है खेती के लिए। तो सबसे पहला क्या काम होता है, मिट्टी तैयार करना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें मिट्टी को पोला बनाया जाता है, उसे उल्टा पलटा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं, यानी कि जुताई कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जो अर्थवर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो फार्मर के दोस्त होते हैं, यानी कि किसान के मित्र होते हैं। क्योंकि मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, देखिए मिट्टी में मिनरल्स पाया जाता है, पानी पाया जाता है, हवा और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, यानी कि जिन्हें ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनके द्वारा डिकम्पोज होते हैं, यानी कि अपघटित होते हैं। जो जब ये पोला करते हैं मिट्टी को, तो इससे क्या होता है, इससे जो केचुए होते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी ग्रोथ में वृद्धि होती है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होते हैं। और जो केचुए होते हैं वो हेल्प करते हैं मिट्टी को और पोला बनाने के लिए, उलटते पलटते रहते हैं। इसीलिए जो केचुए होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, इनको फ्रेंड्स कहा गया है, किसान का मित्र कहा गया है। मिट्टी को उलटने पलटने का जो कार्य होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करती है। इसलिए इसे उलटने पलटने से जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और भुरभुरा बनाने के लिए कुछ औजारों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो हेडिंग डली है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कि कृषि औजार। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको द प्लग, यानी कि हल। जो हल होता है, इसको मैं बड़ा करती हूँ। जो हल होता है वो जुताई और खाद उर्वरक मिलाने के लिए यूज होता है। इसका उपयोग किस किस के लिए करते हैं, जुताई करने के लिए, खाद और उर्वरक को मिलाने के लिए, खरपतवार यानी कि जो वीड्स होते हैं उनको निकालने के लिए, मिट्टी को खुरचने के लिए हल का उपयोग करते हैं। ये औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसे बैलों की जोड़ी, यानी देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, जिन्हें बैलों की जोड़ी की मदद से खींचा जाता है। बैलों का भी यूज करते हैं, नहीं तो घोड़े और ऊंट की भी मदद से इसे खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, जिसे कि प्लग शेयर कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा प्लग शेयर। मेन जो पार्ट होता है वो लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे प्लग शाफ्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिख रहा है लकड़ी का बना है। एक सिरे पर हैंडल होता है तो दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है। बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पे बैलों की जोड़ी और एक इंसान की मदद से ये काम किया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड औजार है वो है कुदाली। अगर आप हिंदी में समझें तो इसे HOE को कुदाली बोलते हैं हिंदी में। ये भी एक तरह का औजार है।
इसका भी यही काम होता है, वीड्स निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस औजार का। साथ में मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है। जो थर्ड आपको दिख रहा है वो है कल्टीवेटर। आजकल जुताई करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जा रहा है, जो कि ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। सेकेंड जो स्टेप है वो है बुआई यानी कि सोइंग। बुआई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। बुआई से पहले अच्छे बीजों को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो अच्छे अच्छे बीज होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद इसको दो मेथड से करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो है बोइंग का वो ये है फनल द्वारा, और जो आजकल यूज़ हो रहा है वो होता है सीड ड्रिल मेथड। पहले फनल द्वारा किया जाता था, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड है ये। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक फनल दिख रही है, इसमें बीजों को डालते हैं जो कि पाइप द्वारा गुजरते हुए मिट्टी में स्थापित हो जाता है। और ये जो आपको सीड ड्रिल मेथड दिख रहा है, इसको ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है, संचालित किया जाता है। इसमें क्या होता है, बीज एक अच्छी मतलब समान दूरी और गहराई से मतलब स्थापित होते जाते हैं सीड ड्रिल मेथड से। ये बहुत ज़रूरी है, समान दूरी होनी चाहिए ताकि जो हम लोग की खेती है वो सही तरीके से ग्रो हो सके। इस तरह से यहाँ पे बोइंग के दो मेथड दिए हुए हैं, फनल मेथड यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, और सीड ड्रिल मेथड जो मॉडर्न मेथड है। उसके बाद जो थर्ड है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद और उर्वरक देना मतलब मिलाना। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र और मैन्योर यानी कि खाद और उर्वरक को मिलाते हैं ताकि अच्छा उत्पादन हो। तो आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में फ़र्क क्या होता है। जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्रियों द्वारा बनाया जाता है, यानी कि उसका फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। साथ ही जो खाद होता है वो नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, यानी कि जो खाद होती है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि ऑब्टेन होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। उसी तरह जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो लिखा है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यानी कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमंस टू द सॉइल, यानी कि ये मिट्टी में कोई भी ह्यूमंस प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन जो खाद है वो करता है। उसी तरह जो फोर्थ पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश, यानी कि जो अमोनिया और यूरिया, सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होती है। ये सब क्या है, फर्टिलाइजर है जो कि फैक्ट्री द्वारा बनाया गया है, इसका उत्पादन फैक्ट्री द्वारा किया गया है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इस तरह से ये डिफरेंस है। उसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में, यानी कि नोड्यूल्स में, नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो आप इसको याद रखिएगा, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको याद रखिएगा, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। अगला जो स्टेप है वो है इरिगेशन, यानी कि हिंदी में कहें तो सिंचाई। तो क्या होता है, सिंचाई क्या होता है, तो डिफरेंट इंटरवल्स में खेत में पानी देना, यानी कि विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है, यानी कि इरिगेशन कहलाता है। इसके यहाँ पे कई मेथड दिए हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, सिंचाई का, और ये मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, जैसे कि है मोट, चेन पंप, ढेकी, राहत, लीवर सिस्टम। उसी तरह जो मॉडर्न मेथड है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और है ड्रिप सिस्टम। इसके कुछ यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी। ये जो मोट है, चेन पंप है, राहत है और ढेकली है, ट्रेडिशनल मेथड है। और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है और ये ड्रिप सिस्टम है, ये मॉडर्न मेथड है। स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग असमतल भूमि में किया जाता है, जहाँ पे पानी की मात्रा, यानी जहाँ पे कम पानी की मात्रा होती है, कम उपलब्ध होता है जहाँ पानी, वहाँ पे कराया जाता है। और जो ड्रिप सिस्टम होता है वहाँ पे बूंद बूंद करके पौधों में, जड़ों में गिराया जाता है, यानी कि पानी बूंद बूंद करके गिराया जाता है पौधे की जड़ों में। इस तरह से यहाँ पे मेथड दिए हैं।
उसके बाद जो अगला है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, यानी कि खरपतवार से सुरक्षा। अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि जो बिना चाहे जो उगाते हैं प्लांट्स, जिनको बोया भी नहीं जाता है और खुद ही वो उगते हैं, तो उनको वीड्स कहते हैं। तो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए कि ये उगे ना, तो इसके लिए हम लोग कुछ स्प्रे करते हैं, जिसे कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे ये जो वीड्स हैं वो ना उगे, या ये उगे हैं तो ये ख़त्म हो जाए, तो उसको कहते हैं वेडीसाइड्स। जैसे यहाँ पे एक स्प्रे दिया है 2,4-D, ये स्प्रे है वीड्स कंट्रोल करने के लिए, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए ये स्प्रे किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिख रही होगी, स्प्रेइंग वेडीसाइड, यानी कि स्प्रे करने से वेडीसाइड्स यानी कि वीड्स कम हो जाएंगे। अगला जो स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई। 6th स्टेप कटाई। इसको काटने के लिए एक औजार यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी हेल्प से इस कटाई की जाती है, सिक्कल की हेल्प से, जैसे हिंदी में अगर कहें तो दराती कहते हैं। दराती की सहायता से हाथ के द्वारा कटाई की जाती है, जिसमें हार्वेस्टर मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थ्रेशिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होती है। In the harvested crop, the green seeds need to separate from the chaff, यानी कि काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा थ्रेसिंग किसे कहते हैं, क्या होता है थ्रेसिंग। इस कार्य को करने के लिए, यानी कि इस वर्क को करने के लिए कंबाइंड मशीन का प्रयोग किया जाता है। कंबाइंड मशीन किसका सम्मिलित रूप होती है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का सम्मिलित रूप होती है। यहाँ पे देखिए दिखाई गई है कंबाइंड मशीन की। उसी तरह से विनोइंग क्या होता है, अनाज के दानों को फटक कर अलग करना, विनोइंग कहते हैं, ये पढ़ चुके होंगे आप पहले। तो उसकी मशीन भी यहाँ पे शो की गई है, यहाँ पे देखिए इस तरह से। थ्रेसिंग और विनोइंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो लास्ट स्टेप है अब है स्टोरेज, 7th स्टेप है स्टोरेज। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, यानी कि जो किसान होते हैं वो अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में, धातु के बड़े बिन्स में करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोस एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट, यानी कि पेट्स जो पेस्ट होते हैं उनसे बचाने के लिए, रैट्स से, चूहों से और इंसेक्ट से बचाने के लिए लार्ज स्केल में जो स्टोरेज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो साइलॉज में और ग्रैनरीज यानी कि भंडार घर में किया जाता है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।